कहते हैं या फिर आपने कभी सुना भी होगा या कहीं पढ़ा भी होगा कि जब कभी भी कोई क्राइम होता है या जो खास तौर पे जो मर्डर या उस तरह की बड़ी वारदातें होती है तो वहां पर कातिल एक दफा जरूर जाता है। उस स्थान पर कातिल जो रहता है वो एक बार जरूर लौटता है। कातिल ने जहां पर कत्ल किया है या फिर जहां पर उसने लाश को ठिकाने लगाया है उस स्थान पर उस जगह पर एक बार वह जरूर देखने के लिए मुआयना करने के लिए जाता है। और दूसरी चीज भी आपने सुना होगा कि कभी कभी पुलिस भी जो है कातिल से सच उगलवाने के लिए झूठ बोलती है। आज की कहानी में दोनों चीजें आपको सुनने के लिए देखने के लिए मिलेगी। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक मर्डर की कहानी सुन रहे हैं जिसमें कातिल जो है मौका वारदात पर कत्ल करने के बाद 3 दफा जाता है और पुलिस भी कातिल से सच उगलवाने के लिए झूठ बोलती है। दरअसल यह कहानी जो है दिल्ली की है। दिल्ली में 2020 का समय था, जुलाई का, और वहां पर एक महिला रहा करती थी और उसका जो है एक दिन बेटा जो रहता है शिवम 10 साल का, वह खो जाता है। आस पड़ोस में बहुत खोजती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है, 10 साल के बच्चे का लापता का जो है रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस उस बच्चे का फोटो और बाकी सारा कदकाठी जो है लिख लेती है और अपने सिरे से वह तलाश करती है, क्योंकि छोटा बच्चा था 10 साल का शिवम। वह जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। पुलिस भी इस केस को सीरियस लेती है और अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। लेकिन बच्चे का कोई भी क्लू कहीं से मिल नहीं रहा था, ना ही कोई सीसीटीवी में, ना ही किसी तरह का कोई ऐसा शख्स जिसने देखा हो कि वो बच्चा कहाँ जा रहा था या फिर किसके साथ था। तभी पुलिस जो है उस महिला का बैकग्राउंड खंगालती है तो पता चलता है कि जो महिला है जिसका बच्चा खो गया था, उस महिला का जो है पहले पति से तलाक हो गया था और वह अलग रह रही थी अपने मायके में और अपने बेटे के साथ। तभी उसका जो एक पड़ोस रहता है बिट्टू, उस बिट्टू नाम के शख्स से उस महिला का जो है दोस्ती काफी था। इन लोगों का अक्सर जो है फोन पर भी बात हुआ करता था। ये सारा चीज जब पुलिस को पता चलता है तो महिला से पूछताछ करती है उस बिट्टू के बारे में, लेकिन महिला कोई भी शक जो है उस बिट्टू पर जाहिर नहीं करती है, क्योंकि बाकायदा वो यह कहती है कि बिट्टू जो है बहुत मदद करता है और शिवम जो उसका बेटा था वो अक्सर बिट्टू के साथ खेला करता था। वो उसके लिए आइसक्रीम और टॉफी खरीद देता था। जब यह बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने बिट्टू से पूछताछ करने का इरादा बनाया और तभी जो है बिट्टू को पुलिस बुलाती है। उसका फोन नंबर, सारा चीज डिटेल अपने पास रखती है और फिर जो है वह बिट्टू का मोबाइल नंबर, उसका सर्विलांस, सीडीआर रिपोर्ट, सारा चीज निकालती है। तो चूंकि बिट्टू जो है उस महिला के पड़ोस में ही रहा करता था तो मोबाइल नंबर यानी सर्विलांस, उसका लोकेशन के थ्रू पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि वह हमेशा अगर पड़ोस में रहता है तो उसको भी वही लोकेशन बताएगा। इसलिए मोबाइल नंबर के थ्रू, उसके लोकेशन के थ्रू पुलिस को कुछ खास नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस को बिट्टू के ऊपर शक हो जाता है। जैसा कि जब उसने उस महिला से पूछताछ किया था तो उसने बताया था कि बिट्टू एक दफा उसको शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन महिला जो है वह ऑलरेडी उसका शादी हो चुका था और पति से तलाक भी था और वह बच्चे के साथ रह रही थी। तो वह जो है बेटा उसका बड़ा हो रहा था तो इसलिए उसने यह बिट्टू से कहा था कि वह शादी नहीं कर सकती है। जो उसका बेटा है वह 10 साल का हो चुका है। बिट्टू ने प्रपोज किया था, उसके बाद जब वो इनकार कर दी तो बिट्टू में कोई बदलाव देखी नहीं, बल्कि वह हमेशा उसकी मदद किया करता था। तो लेकिन पुलिस का ये सारा चीज पूछताछ में बिट्टू के ऊपर जो है शक जाता है और बिट्टू से जो है पुलिस पूछताछ करने के लिए फिर से बुलाती है और जब उससे पूछताछ करती है तो बिट्टू जो है टूट जाता है, क्योंकि पुलिस जो है बिट्टू से झूठ बोलती है कि हम लोगों ने तुम्हारा मोबाइल लोकेशन और सीडीआर रिपोर्ट से सारा तुम्हारा पता कर लिया है कि तुमने जो है तुम बच्चा जो है वह तुम्हारे ही साथ था और तुम्हारा लोकेशन भी पता चल गया है। उसके बाद जो है बिट्टू पुलिस के पास टूट जाता है और फिर वह पुलिस को बोलता है कि चलिए मेरे साथ। पुलिस उसके साथ जाती है और जब पुलिस उसके पास साथ जाती है तो एक दिल्ली में ही एक छोटा सा नदी पड़ता है, उसी नदी के किनारे वह ले करके जाता है और जब ले करके जाता है तो नदी किनारे वह गड्ढा खोदवाता है पुलिस से और जब पुलिस गड्ढा खोदती है तब पता
चलता है कि उसके अंदर उस शिवम का शव जो है सड़ी गड़ी हालात में पड़ा हुआ है। पुलिस उस लाश को निकालती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दरअसल बिट्टू बताता है कि वह बचपन से ही उस महिला को प्यार करता था, लेकिन उसकी जो है शादी कहीं दूसरी जगह हो जाती है। उधर उसका तलाक हो जाता है तो बिट्टू के मन में आता है कि शायद यह मौका है कि वह फिर से उस लड़की को जिससे वह बचपन से प्यार करता था उसको पा सकता है। उसने महिला को प्रपोज भी किया अपने बचपन के दोस्त को, लेकिन वह बच्चे के कारण शादी से इनकार कर देती है। तभी बिट्टू के दिमाग में यह चलता है कि उस बच्चे यानी शिवम के कारण ही वह उसकी बचपन की जो दोस्त है वह उससे शादी नहीं कर रही है। अगर शिवम हट जाए रास्ते से तो वह अकेला हो जाएगी और फिर उससे वह शादी कर लेगी। इसी के कारण जो है वह शिवम जो उसका 10 साल का बच्चा रहता है उसका जो है कत्ल का प्लानिंग रचता है और फिर एक दिन अचानक मौका पाकर के उसको आइसक्रीम खिलाने के बहाने उसको अपने साथ लेकर के जाता है और पास के ही इलाके में एक जंगल के रास्ता में उसको लेकर के जाता है और उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद जो है वह वापस घर आता और फिर महिला के साथ शिवम को खोजने में उसकी मदद करता है। लेकिन पहला दिन शिवम नहीं मिलता है, फिर उसके साथ वह पुलिस स्टेशन भी जाता है रिपोर्ट लिखवाने। फिर दोबारा दूसरे दिन भी जो है वह महिला के साथ उस शिवम को खोजने में मदद करता है, लेकिन इसी बहाने वह काम पर जाने को बोल करके वहां से निकलता है। फिर दूसरे दिन जाकर के जहां पर उसने उस शिवम का कत्ल किया था उसका वो शव को जलाने का कोशिश करता है, लेकिन वह शव पूरी तरह से जलता नहीं है। फिर वह वापस घर आ जाता है। तीसरे दिन भी वह पुलिस और उसकी माँ शिवम की माँ के साथ जो है खोजबीन लोगों से पूछताछ, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के लिए निकलता और फिर काम पर जाने के बहाने बोल करके वह निकल जाता है उस गांव से और फिर वापस उसी स्थान पर जाता है जहां पर उसने उस शव को जलाने का कोशिश किया था। तीसरी बार जो है वह जमीन गड्ढा खोदता है और फिर उस गड्ढे में उस शिवम का शव को दफना देता है। तो इस तरह से जो है बिट्टू जो है वह 3 दफा जहां पर बच्चे का कत्ल किया था उस स्थान पर जाता है और हर दिन अलग अलग तरीके से उस शव को ठिकाने लगाने का कोशिश करता और अंत उसने उसी नदी के किनारे जो है गड्ढा करके उस शिवम का शव को गाड़ देता है। जैसा कि पुलिस ने जब बिट्टू के ऊपर पुलिस को पहले ही डाउट हो जाता है और इसी के कारण जो है पुलिस बिट्टू को उठाती है और बिट्टू को एक्चुअली उतना मालूम नहीं था लोकेशन और सर्विलांस क्या होता है, लेकिन पुलिस ने जब यह बात कहा है कि हमने तुम्हारा मोबाइल लोकेशन और कॉल सर्विलांस मोबाइल सर्विलांस के थ्रू हम लोगों ने पता कर लिया बिट्टू तुम्हारे साथ उस शाम को था और अंतिम बार बिट्टू तुम्हारी साथ देखा गया है, क्योंकि मोबाइल लोकेशन से पता चल रहा है। तो बिट्टू को मन में ऐसा आता है कि वह पुलिस को सारा चीज पता चल गया है, इसलिए वह पुलिस के सामने जो है टूट जाता है और फिर पुलिस को उसी स्थान पर लेकर के जाता है जहां पर उसने शिवम का कत्ल किया था। तो आज की कहानी ये थी जिसमें कभी कभी पुलिस को भी कातिल से झूठ बोलना पड़ता है उससे सच उगलवाने के लिए, और दूसरा चीज कि कोई भी कातिल हो जहां पर उसने वारदात को अंजाम दिया रहता है एक दफा जरूर वहां पर वह घूमने जाता है या फिर देखने जाता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।